Hello and welcome back to our YouTube channel NS Legal. फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट नदीम शेख और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे विच इज़ लॉज रिलेटिंग टू वुमेन। कानून जो औरतों के बारे में बना हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय कानून है वो मोस्टली वुमेन सेंट्रिक है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि औरतों के तरफ थोड़ा फेवर करता है और मर्दों के लिए, मेन के लिए कुछ खास नहीं है, कोई खास रिलीफ नहीं है। अगर उनके अगेंस्ट में कोई ऐसे एलिगेशंस, कुछ उनके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होते हैं औरतों के तरफ से, तो उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। फ्रेंड्स, आज की तारीख में मोस्टली देखा जाता है कि जो औरतें हैं वो इस कानून का, जो उनको जस्टिस दिलाने के लिए बना था, जो उनको हेल्प करने के लिए बना था, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है अपनी इलिजिटिमेट डिमांड्स, अपने जो इलीगल डिमांड्स कहते हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए। चाहे वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में हो, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में हो, चाहे वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट में हो या किसी के भी अगेंस्ट में हो, औरतें इस कानून को, जो भी कानून उनके लिए बना है, चाहे वो 354 हो, चाहे वो 376 हो, चाहे वो मोस्टली पॉक्सो हो, उस ये सारे कानून का मिसयूज़ करके वो अपने पर्सनल जो रिवेंज है या पर्सनल एनिमिटी को एक डिमांड्स फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैन है जो एक्यूज़ हैं इसमें, वो हमेशा से होप करते हैं कि जो मेरे अगेंस्ट में फॉल्स केस हो रहा है, शायद मैं जीत जाऊं, मुझे एक्विटल हो जाए तो इनको सज़ा मिले। हमेशा से ये होप करते थे, बट मोस्टली बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है, इंसान 2 साल जेल में था, 3 साल जेल में था, उसके बाद उसे बाइज्जत बरी किया गया। मगर वो जो 3 साल, 2 साल, 6 महीना, जो भी टाइम वो जेल में था, उसका क्या? उसकी जो टार्निशिंग हुई उसकी रेपुटेशन की, जो उसकी रेपुटेशन गई, इज्जत गई, बदनामी हुई, उसके पैसे गए, उसकी नौकरी गई, उस सब चीज़ का हर्जाने का क्या? हमेशा से हम होप करते थे कि जुडिशरी इस चीज़ का एक्शन लेगी और गलत केस उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमें देखने मिलेगा कि किसी कंप्लेनेंट को कोई चीज़ की सज़ा हुई, कोई उनको कॉम्पनसेशन हुआ। हम हमेशा से ये होप करते थे। तो रिसेंटली लास्ट वीक उत्तर प्रदेश के बरेली में जजमेंट आया है, जहाँ पे सेशन कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट थी उनके ऊपर फॉल्स रेप केस डालने के इल्ज़ाम में उन्हें 5,88,000 और सम ऑड अमाउंट, रफली 5.9 लैक्स का उन्हें कॉम्पनसेशन, उनके ऊपर फाइन किया है और उन्हें 1,653 डेज का उन्हें सज़ा भी दिया है। अब हम जानते हैं कि ये मैटर क्या था, हम शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, केस ऐसा था कि ये जो कंप्लेनेंट है उन्होंने आरोपी के अगेंस्ट में ये एफआईआर की थी कि उसने उनकी बच्ची को, जो उस वक्त 15 साल की थी, उसे किडनैप करके उसे रेप किया। उसके बाद वो आरोपी अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद में बच्ची का 164 स्टेटमेंट हुआ। 164 स्टेटमेंट में बच्ची ने सेम चीज़ जो एफआईआर में थी, सेम स्टेटमेंट दिया, उसे सपोर्ट किया। कोर्ट के अंदर जब उनका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो एविडेंस में भी उन्होंने एफआईआर का जो स्टेटमेंट था उसको सपोर्ट किया ऑन ओथ, जो कसम खा के वो स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम कहते हैं उलट सवाल जवाब, जो आरोपी का वकील करता है, उसके अंदर ये चीज़ सामने आ गई कि बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया था वो झूठा दिया था। वो पुलिस के और उसके मदर के प्रेशर में आके उसने झूठा इल्ज़ाम दिया था, जिसके वजह से वो जो आरोपी है उसने 1,653 दिन उसने जेल में गुजारा। और जुडिशरी ने इस चीज़ का बहुत ही सीरियसली संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने आरोपी को बाइज्जत बरी किया और जो कंप्लेनेंट थी उसे ऑन ओथ कसम खा के झूठा स्टेटमेंट देने के जुर्म में उन्हें वो उतने ही दिन, जितने दिन आरोपी ने अंदर गुजारे हैं, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट दिन, जो वो बाहर रह के काम कर सकता था अपनी फैमिली को, जितने दिन उसने जेल में तकलीफ झेली है वो झूठे केस में, उतने ही दिन 1,653 दिन, 1,653 डेज की कोर्ट ने उस कंप्लेनेंट को, उस महिला को सज़ा सुनाई है। और साथ ही साथ उन्होंने 5,88,822 रुपीज़ और 47 पैसे, 47 पैसे का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया है। ये जुर्माना उन्हें आरोपी को देना है, क्योंकि अगर आरोपी बाहर रहता तो उस पीरियड में जो मिनिमम वेज है कोर्ट ने उसे कैलकुलेट करके ये जो अमाउंट है वो डिसाइड किया है। अगर वो महिला ये अमाउंट नहीं भरती है तो 6 महीने की उसे सज़ा और
बढ़ जाएगी उसकी। तो जो फ्रेंड्स हम होप करते थे कि जुडिशरी ये सारे जो फॉल्स केसेस हैं उसके अगेंस्ट में एक्शन ले, तो वो दिन आ गए हैं। अब बहुत सारे केसेस हैं रिसेंटली जहाँ पे जुडिशरी ने एक्शन लेना चालू कर दिया है फॉल्स केसेस के अगेंस्ट में, चाहे वो रेप के हो, चाहे वो क्रूअल्टीज 498 होता है जहाँ पे ससुराल के डिस्प्यूट होते हैं, उसमें हम देखे हैं कि बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं। तो जुडिशरी ने अब एक्शन लेना चालू कर दिया है ऐसे केसेस में जहाँ पे फॉल्सली किसी को फंसाया जाता है अपने पर्सनल और इलीगल डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, हमें फॉल्सली जेल में डाला जा रहा है। तो हमारा जो वो वक्त है, हमारी जो इज्जत है वो इररिप्रेसिबल है, उसे हम टाइम का कोई भरपाई नहीं कर सकता। टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आती है। तो कोर्ट ने ये चीज़ का बहुत अच्छे से संज्ञान लिया है और उन्होंने ये एक बेंचमार्क सेट किया है कि कोई भी ऐसे फॉल्स केस अगर अब डालता है तो उसे इजीली बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम सब के लिए एक सबक है कि फॉल्स केस को सपोर्ट नहीं करें। अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है तो लॉ आपको सपोर्ट करेगा, कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। बट फॉल्सली किसी के ऊपर फॉल्स केस ना डालें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। थैंक यू वेरी मच।